राजनीतिक लोग हैं, किसान नहीं है। किसान जो है वो खेतों में है, अपने काम कर रहा है, जमीन से जुड़ा हुआ है। कौन सा किसान वहाँ पर बैठा है? वही बैठे हैं जिनके पास 100 200 500 बीघे जमीन है। किसान नेता है और उन पे कितनी प्रॉपर्टी है। आज इतने अमीर कैसे हो गए? कैसे इतने पेट्रोल पंप पे इतने बिजनेस चले? कहाँ से आ रहा इतना पैसा? और जिसे 3-4 महीने वहाँ पे बैठे हुए हो गए, उसके घर का खर्चा फुल चल रहा है, वो किसान है। वो आया था 26 जनवरी पे झंडा फहराया था और तो वहाँ झंडा नीचे गिरा, वो किसान फेंक देंगे ऐसा झंडा? ऐसे तो फेंक, बताओ उसने ऐसे कैसे कर दिया फिर उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मुजफ्फरनगर में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यही इलाका है जो इन दिनों किसान आंदोलन को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। खासकर जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उनका ये क्षेत्र माना जाता है और लगातार जो है यहाँ के कुछ किसान हैं, या यूँ कहें कि कृषि बिलों के खिलाफ जो मोदी सरकार 3 कृषि बिल लेकर आई है उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। भी किसान के ही बेटे हैं जी, तो क्या लग रहा है आपको? क्या कुछ काला है? काला है बिल में, पता नहीं। देखिए सर, बिल में काला नहीं है, काली केवल लोगों की नीयत है। जो कृषि बिल है उसके बारे में हमने पहले भी जो कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर को 1-1.5 लाख लोगों के साथ ज्ञापन दिया कि हम बिल का समर्थन करते हैं कुछ संशोधन के साथ। जो दलाल है, जो मंडियों के दलाल है, या जो नहीं चाहते किसान के हित के बारे में बात नहीं करना चाहते, केवल वही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वरना देश के लाखों से ज़्यादा किसान बिल का समर्थन करते हैं। आज कुछ लोग भारत बंद की बात करते हैं क्योंकि ये सब राजनीतिक लोग हैं, किसान नहीं है। किसान जो है वो खेतों में है, अपने काम कर रहा है, जमीन से जुड़ा हुआ है। और बिल की बात करें तो बिल जितने भी बिंदु हैं हमने उसको पढ़े हैं। और सभी किसान, देखिए हम गांव-गांव जाते सर, हम किसान समिति के कार्यकर्ता हैं, हम गांव-गांव जाके लोगों से मिले, हमने बात करी और लोगों ने कहा कि वास्तव में बिल से कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से उन्हें दलालों से छुटकारा मिला है। जब हम इतने साल से दलालों से बंधे हुए थे तो एक तरफ से जब छुटकारा मिला है तो ये बड़ी खुशी की बात है। पर जो राजनीतिक लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसान खुशहाल हो, किसान की मजदूरी बढ़े, आप ये देखिए जो किसान नेता है और उन पे कितनी प्रॉपर्टी है। आज इतने अमीर कैसे हो गए? कैसे इतने पेट्रोल पंप पे इतने बिजनेस चले? कहाँ से आ रहा इतना पैसा? तो ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की नीति है सर। ये बिलों में क्या काला लग रहा है आपको? कोई काला नहीं है। तो फिर हाउला कैसे हो रहा है? ये नेताओं की गंदी सोच है, राजनीति चमकाना चाहते हैं आप अपनी। जो भी लोग वहाँ पड़े हैं बॉर्डरों पे, वे सब राजनीतिक हैं। तो राजनीति का बस, और कोई नहीं है। किसान नहीं है? किसान नहीं है। तो आप तो अपने खेत में काम कर रहे हो, काम कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। पक्ष में हो बिल के में, इसलिए पक्ष में हो कि आप सरकार के पक्ष में? नहीं, हम सरकार के पक्ष में हैं। अच्छा, संशोधन के साथ जो संशोधन बिल है उसके साथ हम सरकार के पक्ष में है। तो सरकार तो मान रही है किसी भी तरीके से बातचीत करो, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम हटेंगे जब तक कानून वापस नहीं होंगे, काले कानून। उनके काले कानून की वजह से या कुछ अपनी राजनीतिक चमकाने की वजह से ऐसा कर रहे हैं वे लोग। अच्छा। हाँ जी, आप बताओ क्या लग रहा है आपको? क्या काला लग रहा है कानूनों में? इससे काले जो कानून है इसमें कोई काला नहीं है। काला है तो केवल सोच काली है। सोच सफ़ेद कर दो। जब सरकार ने कह दिया कि हम तुम्हारी सब बात मानने को तैयार है, इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हो? पहले लागू हो जाने दो, इसे लागू तो हो जाने दो इस बिल को। ऐसा नहीं है तुम, एक सरकार ने कहा कि तुम ऐसा नहीं, एक हम ही कह रहे खुद कि तुम इस बिल को 1 साल के लिए लागू कर लो। बिल्कुल। उसके बाद यदि ऐसी रोक लगा देते कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि तुम्हें इसमें कोई टूटी दिखेगी, दिल्ली कहीं भागी तो जा नहीं रही कि दिल्ली से उठ के इंग्लैंड चली जाएगी, दिल्ली भी वहीं रहेगी, हम भी वहीं रहेंगे, फिर आंदोलन कर लो। एक बार इस बिल को लागू तो हो जाने दो। इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसी खेती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर सरकार की 70 साल के बाद, आज़ादी के बाद पहली बार किसान बिल आया है। 70 साल से पहले वही नीति चल रही, खेती की जो चल रही थी, बिल्कुल पीछे वही नीति चल रही थी जो चलती आई थी। लेकिन 70 साल के बाद किसानों के लिए एक बिल आया है। थोड़ा साइड में हो जाना तो बढ़िया रहेगा। इस बिल को एक बार लागू होने दो, उसके बाद देखो क्या बेनिफिट मिलेगा। इस बिल से सोच में है या फिर मामला कहाँ? टूट उन लोगों की सोच में है जो इस बिल के विरोध में है। विरोध में है बिल के। बिल में कोई कमी नहीं है। तुम जाओ उनसे स्टेटमेंट लो कि इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हो।
क्या कमी है? कह रहे फसल नष्ट कर देंगे हम, तो किसान तो कह रहे हैं फसल किसने नष्ट करी है? राकेश टिकैत कह किसने रहे हैं। कहा फसल नष्ट के लिए? कह रहे हैं राकेश टिकैत फसल कौन- नष्ट कर देंगे किसान अगर नहीं मानेंगे कौन से सरकार को। किसान ने की फसल नष्ट? दिखाया है वीडियो ट्रैक्टर आए थे, पे। हाँ। कुछ ट्रैक्टर आए थे, उनके पास तो हजार 2,000 बीघे भूमि है। अच्छा 1,000 भी भूमि है उनके पास। कम है वे, अच्छा कम लोग है क्या जिनके पास नए ट्रैक्टर जो आंदोलन में लेके गए? उनके पास कोई मजदूर ले जाएगा? है किसी में इतनी हिम्मत कि नया ट्रैक्टर निकलवाया, ले गया और आंदोलन में से तुड़वा दिया? तो कुछ पीस ये चल तो रहा है मामला बहुत इसमें। व्यापारिक मामला है। कि राकेश टिकैत आपके क्षेत्र के ही नेता हैं, खुद को किसान नेता बताते हैं। हालांकि उन्होंने कई ऐसे भड़काऊ बयान भी दिए हैं जिसके बाद कई ऐसी स्थिति पैदा हुई जो शांति बिगाड़ने वाली हैं। अब हाल ही में उन्होंने कहा है कि रोजगार नहीं मिलेगा युवाओं को, बैरिकेड तोड़ना सीख लो, बैरिकेड कैसे तोड़ा जाता है, और बैरिकेड के देख करके किसानों में और ज़्यादा ताकत आ जाती है। क्या आपको ताकत आती है कि बैरिकेड? देखिए, राकेश टिकैत का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने जिस तरह के कई बार भड़काऊ भाषण दिए हैं, 26 जनवरी के दिन पूरे देश ने देखा कि किस तरह गणतंत्र का भरी अपमान हुआ, पूरे विश्व ने देखा। गणतंत्र के दिन हम सब खुश थे कि हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी के उन्होंने इतनी देश को शर्मसार किया। पहले उन्होंने अपना भड़काऊ भाषण दिया और जब बात जिम्मेदारी की आई तो वैसे पीछे हट गए। मैंने उनके बयान सुना, उनके आंसू निकाले, उन्होंने नौटंकी के रोके दिखा दिया, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि जो चाल उन्होंने चली थी उसमें खुद फंस गए। उनको दिख गया था कि जो उनकी असली हकीकत है अब लोगों के सामने आ रही है, वो जान गए थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में रोना पड़ा। हम यहाँ के जितने भी किसान लोग हैं वे सब जानते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत की सोच क्या है, किस तरह के वे किसान के बारे में, वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। उन्हें किसानों के हिस्से कोई मतलब नहीं है। किसान नेता कम, नेता ज़्यादा बन रहे हैं। फिर यही तो है, अब हर आदमी नेता। भाई किसानों की जो समस्या है बिल में तो सरकार मान रही है, सरकार समर्थन कर रही है, कई बार इनवाइट भी कर रही है, बुला भी रही है संशोधन के लिए। अभी जो हमारे संस्थापकों ने कहा ये हटतंत्र है। भाई लोकतंत्र में कोई समस्या है तो अपनी बात को रख सकते हैं, पर हटतंत्र कैसा? वे तो हट गए, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन था ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए आगे। अब वहाँ किसान नहीं है, हमें लगता है कि वहाँ ज्यादातर राजनीतिक लोग हैं बस। सर जो उनका काम है ना, राकेश टिकैत क्या कह, मैं ये तो कह रहे हैं भैया कुछ ना है तो काले कानून वापस होंगे तभी जो जाएंगे। जानते हैं इस बात को वो कह सके चीज को, जो जाने है इस बात को वो जानता है चीज को, वो कह सके, जो अधूरा है वो अधूरा रहेगा। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अभी बाबा साहब के बारे में बात करें। सुनो, ये बात बताओ मुझे, ये कह रहे हैं भैया बैरिकेड तोड़ना सीख लो तभी बात किसान में ताकत आती है। मैं तोड़ना चाहे तोड़ना चाहिए, क्यों कहेगा? मैं तुम्हें तोड़ लूँ, मैं भी ताकत आती या किसी को तोड़ लूँ गलत है। भगवान लेकर चलो, बुद्धि है, भगवान ने लेके बुद्धि हमें, इस बुद्धि को हमें दिमाग से ताट देंगे जब वाणी से अच्छी बात होंगे, जब जाके वो चलेगा। और जब हम इस बात का पता है नहीं, आगे की बात बता लेगा मुझे क्यों चलेंगी कैसे। एक बात सुनो, हिंदुस्तान के अंदर अब तक जब से ये देश आज़ाद हुआ है कितने प्रधानमंत्री हुए और क्या हुआ? कुछ लोग अब वो तो मैं अभी आंख मार दूं, लड़ाई होगी, मारपीट होगी, वो तो संसद एक मंदिर है उसमें आंख मार दी, वहाँ कुछ नहीं हुआ, बोलने की तमीज नहीं। अच्छा रहे किसान की बात, कौन सा किसान वहाँ पर बैठा है? वही बैठे हैं जिनके पास 100 200 500 बीघे जमीन है, जिनके पास 10 बीघे जमीन नहीं थी आज से 20 साल पहले, वो कैसे हो गई इसका कोई ज्ञान नहीं है। मोदी क्या कर रहा है? भाई तुमको टाइम दे रहा है 1.5 साल का, अगर आपको हिम्मत है तो 1.5 साल रुको, मुझे वोटों से हरा देना, मैं सीट छोड़ कर चला जाऊंगा, आप जो कानून चाहो ले आना। पहले भी तो थे, इससे साल से क्यों नहीं इन्होंने कर लिया? जो अब ये उस बात पे एक गीदड़, एक शेर और 100 गीदड़, कोई इधर से टांग खींचता, शेर मजबूर होके किधर किधर जाए। एक बार रुक जाओ, 5 साल और आएगा मोदी, उसके बाद बताएगा कैसे होती। ये बताओ, किसान तो बहुत शांति प्रिय होता है, विकास की बात करता है, लेकिन हिंसा फैला रहे हैं वो कौन लोग थे? वो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, पैसे वाले हैं, विदेश से आ रहा है पैसा। ये बताओ किसान क्या लड़ेगा? 5 बीघे 10 बीघे 15 बीघे 20 बीघे जमीन में क्या पैदा करेगा, क्या लड़ेगा? ये बताओ, वो आतंकी हैं जो कर रहे हैं ये काम। किसान नहीं झगड़ा कर रहा है, किसान को तो मजबूर करा जा रहा है, तू मानी जाएगा तो तेरे घर को उजाड़ दिया जाएगा। बेचारा 5 बीघे वाला कह रहा है मैं तो नंबर से जाऊंगा, वहाँ बाड़वाद से कहते हैं हम तो भाई नंबर लगा हुआ है, 4 दिन बो जाता है, 1 दिन बो जाता है, मजबूरी है उनकी।
नहीं तो मारे भीड़ भी कम जाएंगे। दिख रही है, वहाँ भीड़ भी जुट रही थी, वो पहले जो दिख रही थी आंसू जो निकले थे उनके लाख शिकायत के, उसके बाद भीड़ जुटी थी। अब ऐसा स्थिति नहीं दिख रही है। भंडारे में जब माल खत्म हो जाता है तो भीड़ खत्म हो जाती है, उसमें क्या है, वो तो भीड़ भाड़ क्या करेगी, माल खत्म हो रहा करे यार। हम तो सोचे इतने में ये फिल्म पूरी हो जाएगी, इसका बजट ही बढ़ता जा रहा है, ये तो आतंक का ढेर बनता जा रहा है। और ये बजट बताओ, ये कोई जरूरी था? योगेंद्र यादव कौन है ये नेता बनते कह रहे, कभी देखो अलग अलग जगह मिलते हैं तो सब ये अनपढ़ लोग हैं, ये आम आदमी का आदमी है, इसने कभी राजनीति की है। अब इसके बारे में कहेंगे, अरे यार जिसके कांटा लगेगा वही तो दर्द समझेगा। जो पलंग पे मखमल के गद्दे में सोया है वो क्या दर्द समझेगा। अब कहेंगे ये तो चाय बेचता था, अरे चाय बेचता था जब तू पैदा हुआ था तो तेरा पेशाब निकल गया था, जब नहीं तूने सोचा था मैं क्या करता था, तो उस बात को नहीं सोचेंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, योगी सरकार की सोच ठीक है और मोदी आंदोलन को लेकर, कानून को लेकर जितन ऐसा है, बीजेपी की पूरी सोच ठीक है। अगर राम राज लाना है तो बीजेपी को जिताना है, और नहीं तो गुलामी में जाना है तो सारे कुत्तों को लाना है। हाँ जी, क्या चल रहा है, ये कानून बता रहे हैं काले हैं। मैं देखो, मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ, बाबा साहब का नारा था कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि शराब पियो और भांग पियो और सुल्फा पियो और अपने बाल को पढ़ाओ ना। जब तक इस जाति की नीति ठीक नहीं रहेगी ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। अरे बाल को तो पढ़ाते नहीं, वे सुल्फे पी रहे, भांग पी रहे, सली में देख रहे, तुम कामयाब नहीं हो सकते, ये मेरा दावा है। तो आप एक आध बार आंदोलन में गए हो किसान? नहीं जी, हमने कहा ना हमें टाइम, हमें तो यमराज को बुला कर देंगे, भैया हमें टाइम ना, एक सूगरी मारी दो। अच्छा, अपना काम में रहना है। कानून में खराबी तो यह है कि किसानों पे कुछ नहीं रहना, कैसे नहीं रहेगा, ये जमीन ही चली जाएगी। पहले कानून में क्या है, कितने कानून लाए टोटल? ये 3 कानून लाए जी। अच्छा, कैसे कैसे बताओ, इनको लोगों को भी पता लगेगा ये क्या खराब है भाई, उन्हें तो पता वो तो नहीं पता जी, हमें तो पता नहीं। देखो बॉर्डर पर जो बैठे हैं कौन है? यूँ होंगे जो होंगे। तो फिर किसान नहीं हो ना तुम? वे किसान नहीं है, बैठे वे किसान है, हम तो कह रहे किसान है, तो कैसे बेफालतू कहे किसान है। जो पक्ष में कृषि बिलों के कह रहे सर ये बताओ किसान कहाँ से हो गए वे, ये बताओ। बताओ, वे कह रहे किसान ना, हम कह रहे वे कह रहे किसान, हम कह रहे वे किसान ना। बस लोग कह रहे हैं जो हमारे जो बिलों के पक्ष में बोल रहे हैं, जैसे तुम कह रहे हो तो तुम किसान नहीं हो, वो किसान है सच में। किसान लोग कहाँ से टाइम मिल रहा जो 10 लाख का ट्रैक्टर लियो बैठा है वो किसान है। अच्छा, ये बताओ ना, बिल्कुल बिल्कुल। और जिसे 4 महीने वहाँ पे बैठे हुए होंगे, उसके घर का खर्चा फुल चल रहा है, वो किसान है। ये बताओ उसके घर का खर्चा कौन चला रहा है? उसके घर का खर्चा कौन चला रहा है? किसान को तो रोज जब वो आया था 26 जनवरी पे झंडा फहराया था, और तो वहाँ झंडा नीचे गिरा, वो किसान फेंक देंगे ऐसा झंडा? ऐसे तो फेंक, फिर उसने ऐसे कैसे कर दिया? फिर उन्होंने, वे किसान थोड़ी ना है। लंगूर खा ले भैया। ना बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मजदूर कैसे का देखो, मजदूर में बड़ा मजदूर। हाँ जी, बताओ भैया, जो किसान धंधा कर सकता है मजदूर फेंकता है धंधा। अच्छा, बिल्कुल सही है, सही है। ये जो कानून है इस पर क्या कहोगे? आज किसान का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है किसान भाई इसे सबका है ना, किसान मजदूर सबका है नहीं, ये सबका है होता है भाई। किसान अलग से नहीं होता है पैदा, मजदूर अलग से पैदा होता है, सब मजदूर किसान एक ही है। फिर कौन है वो जो बैठे हुए बॉर्डर पर जाके क्या कर रहे हैं? वो हमारे भाई है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है? वो वहाँ से गुस्से के लिए सब हमको लिए हमारे वो पर्चा कर रहे हैं, जो हमको सबसे सही अच्छा लग सके। मान लिए मर रहे हैं वे, जो हम यहाँ से घूम रहे हैं तो उनके लिए अच्छा घूम रहे हैं हम, और नहीं हमको तो कोई भी टपका देगा। वो कह रहे हैं अब तो पहले 4 लाख ट्रैक्टर ले गए थे, और 40 लाख ट्रैक्टर लेके संसद का घेराव करेंगे, और वहाँ आसपास इंडिया गेट है ना, उसके पार्क को खुदवा के वो फसल करेंगे। फसल के लिए जमीन नहीं है, और फसल वहीं होगी। जमीन है, खूब है जमीन, तो वहीं करो, अपनी जमीन में करो। मतलब अपनी देश की संपत्ति का नाश करके वहाँ खेती हो रही है। यार कुछ बात भी है, नहीं है किसान, सबको पता नहीं है किसान, फिर भी लोग बाग उनके पीछे बढ़ रहे, पागल है लोग बाग, सीधी सी बात है। उन्हें समझाओ ना, उन्हें बताओ भैया। बता रहे हम तो, उनकी समझ में नहीं आता, हम कौन सी बात समझा। अगर कोई से कहते राकेश टिकैत सही है, सबको पता कौन सही है। कानून खराब है कुछ लोग हो गए दलाल है साले, हम तो सिद्धि कह रहे हैं। अपवाद तो हर काय में हो, तो ऐसी अपवाद तो कही रहे हैं। और क्या सर ये बताओ, जो 10 लाख का ट्रैक्टर लियो बैठे हैं वो किसान है क्या?
ये बताओ। ना किसानों ट्रैक्टर तो हो सकता है, ट्रैक्टर हो तो पर एक बात लेकिन हाँ, ये पर कि जो इतने दिन से बैठे हैं, 100 दिन से ज्यादा बैठ गए, मसाज चल रही है, मसाज चल उनके घर रही पर है, सब कज्जू चल रहे, कज्जू बादाम शहद बना रहे, उन्हें बैठने में क्या बैठने में क्या हर्जा, जब उन्हें कज्जू बादाम मिल रहे। अब तो वैसे भाग रहे हैं, बता रहे हैं खाली हो गया, तो भागेंगे ही तो, जब झुट्टे आदमी भागा, सच्चे कोई भागा। आंदोलन में कम बाहर पंचायत कर रहे हैं लगातार देखा वो हुआ। पंचायत ही करेगा, उसके बस की ना कुछ भी ऐसी रहेगा वो। तो जब तुम्हारी कृषि बोलियों की बात चल रही थी भैया, किसान बिल जो है इसके खिलाफ विरोध करना है, लेकिन बाद में जाट और ब्राह्मण और ये आपस में लड़ाने की बात कौन लेकर आया है? हमें इतना पता है, जो क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी है, जो हमारी दिल्ली में गई थी रैली, तो उसमें संशोधन करा कुछ, जैसा बिजली घर का बिल ऑफ और पूरी बिजली का बिल माफ, जो खेतों का ये मांगती है, इसमें संशोधन होया। अच्छी बात तो यही है, इसमें भला ना है किसानों का, यो ही भला। वहाँ जा रहे तुम, वहाँ दंगा कर रहे, वहाँ पुलिस वालों में बजाए, पुलिस वाले कौन है? किसान के बालक ही तो है। तुम अपने बालकों में बजा दोगे तो फिर तलवार से मार रहे हैं, ये बताओ। किसान है कोई? अब एक बात बताओ, पुलिस वालों का ये बाहर से है, तुमने वीडियो देखी होगी। और तो वीडियो में क्या था, झंडा नीचे फहरा रहे, तुम फेंक दोगे झंडा? ना ये तो भारत की तुम भी किसान के बालक ही होगे। तुम बताओ, उन्हें समझाओ, जो कुछ बैठे हुए हैं उन्हें तो बता दो भैया क्या मामला चल रहा है। भैया कुछ बरगला भी तो गए लोग, हम तो सीधे अरे पागल बनने उनके चक्कर में ना बनो तो वो अच्छा है, सीधी सी बात है। हाँ, अच्छा। और बिना सरकार के कुछ नहीं होने वाला। देखो यू है सारा, देखा देख, जैसी कास्ट है सब उसके पीछे कोई भाग रहे, यू जातिवाद से उससे धक्का देगा यू। तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ है कानूनों में ऐसा? कानूनों में राजनीति है, राजनीति हो रही है। हाँ जी। तो क्यों ना जा रहे वहाँ से समझौता? सरकार तो कह रही है भैया बातचीत करने तैयार है हम, तो सारी वो तो इधर किसानों की नहीं मैं बात जान रहा इतनी, अच्छा मतलब यहाँ की राजनीति की बात जान रहा। अच्छा। अगर राजनीति हो रही है यहाँ भी, अच्छा, किसानों के नाम पे, किसानों के नाम पे नहीं, अब हरिजनों का वैसे जाति के नाम पर राजनीति हो रही है। किस तरह की राजनीति? या वोटों की राजनीति है भाजपा की। अच्छा। हाँ जी। तो आप क्यों फिर इसमें कार्यक्रम में किस तरीके से आए हो? क्या सोच के आए हो? यहाँ कार्यक्रम में क्या देखना है? मूर्ति लगाने को समय आए। अच्छा। हाँ जी। ये तो राजनीति है, राजनीति तो राजनीति मूर्ति जब तुमको फिर तो तुम भी ऐसी हो, देखा भेड़ चाल चल रहे, तुम्हें सब कुछ पता, तुम्हें पता है तो क्यों चल रहे? तो इतने तो समझदार हो, इतने बाल वैसी भाई साहब जब तक कोई किसी मीटिंग में नहीं जाने उसी राजनीति का पता कैसे लगेगा? तुम्हें पता कैसे चल गया? अभी तो मीटिंग भी ना हुई, पता कैसे चल गया? चल ये जो समझ वाली बैनर से पता लग जाएगा समाज तू यू अब बैनर न ले, पता लग जाएगा, क्यों बैनर भी न ले? नहीं बैनर ले सकता, बैनर से पता लग भैया यू अपवाद वाली बात हुई थी, वो इन पे ही है। जो अपवाद है ना, वो यही है। ये अपवाद सीधी सी बात है। ये जो कुछ लोगों को अब अपने उस पर धड़ा वो हो रहा घमंड, पता नहीं। किसान कभी हिंसक नहीं हुआ, कभी देखा हुआ, कभी शांति की बात करता है, विकास की बात करता है। ये तलवार ले लेके जो घूम रहे थे वो कौन थे? किसान हो सकते? ये किसान हो सकता है? नहीं, किसान नहीं थे। तो फिर मतलब अपने देश का झंडा जो हमारा गर्व है, शान है, हमारी आन मान जो भी है, उसके जिसके लिए हम जान देंगे, उस झंडे को नीचे उतारे, पैरों के नीचे उतारे, बात है फिर बात है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं। साथ दे रहे उसमें हम गए थे दिल्ली रैली हुई थी, हम समर्थन अभी तो आप राजनीति बता रहे थे। बाबा साहब का कार्यक्रम है, भाजपा क्यों कर रही है? वो भी कोई भी कर रहा है, भाजपा क्यों कर रही है? अब वो धार भी कर रहा था, नू कह रही भाजपा क्यों कर रही है? तो कमी आ रही है। ये लोग बाग समझने को यही तो तैयार नहीं है, बस ये अपना राजनीति का क्या? ये राजनीति नहीं है, ये जितने लोग जो बैठा है, ये तलवार लेके छुरी लेके सब मादर चोद दल्ले हैं, समझे? जो गलत के प्रति है ना गाली लिखड़ा है, यू शब्द उनके लिए तो बने हैं। जो अब गाली ना लिखड़ेगी उनके प्रति, और क्या लिखड़ेगा? तुम कहते हैं भैया तुम किसान नहीं हो, फिर तो ऐसे गाली दोगे? वे किसान आतंकवादियों को और क्या देवे? बैठावे उन्हें साइड में, बैठावे। अब क्या कह रहे हैं कांग्रेस? ये सब बेकार है, दल्ले सब बैठा हुआ है, ये सब कुछ गुमराह करने में लगा हुआ है। और जितने युवा पीढ़ी है उसको सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या है, क्या नहीं, क्या गलत है, क्या युवा पीढ़ी को सब अच्छी तरीके से पता है क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या यादव का नाम तो जानते होंगे आप? योगेंद्र यादव है, एक पार्टी बनाई थी उन्होंने, कभी तो वो सीए के प्रोटेस्ट में दिखते हैं, कभी किसी आंदोलन में,
मोदी जी ने उनका नाम भी बताया, आंदोलन जी भी है, तो क्या ये किसान नेता हो सकते हैं? ये सब ऐसे ही है, अपना कुर्सी के मजबूत करने में लगा हुआ है, बाद बाकी सब बेकार है, ढकोसलेबाजी है। पर ये राकेश टिकैत कहता है फसल में आग दे दो। देखिए ये सब किसान हो खुद कह रहा फसल में आग दे दो, हमारा पेट भरने के लिए फसल है, उसे खुद का उसको तो खुद मिल रही ना बढ़िया। जो उसका खुद का नुकसान होता है वो ऐसा कह देता है, उस पर तो खूब जमीन है, कई सारी फैक्ट्री है उसकी, उसे क्या दिक्कत है? हम जैसे आग दे लेंगे, हमारे पे जो है 10-12 बीघे उसमें आग दे देखा देख के आग दे देगा। यदि मैं सत्ता में हूँ ना, आतंकवाद आध घंटे में निपटा दूंगा, यह मेरी कसम है। इस आध घंटे में जो बहन का आतंकवादी एक भी रह ले, भारत में एक भी कदम धर ले, जो मैं कर, अरे क्यों ना कह खमा का कुछ बात है क्या? सब ले लो, एक चुनाव चिन्ह ले लो जाकर, अपने अंदर होनी चाहिए ना। तो एक नहीं नेशनल टीवी गाली का प्रयोग करना भी नहीं चाहिए। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भैया युवाओं को रोजगार कुछ नहीं मिलेगा, बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में आओ अंदर। सही कह रहा है? और क्या कैसे सही लग रहा है? मतलब हिंसक होते हैं, रोजगार मिल रहा है, रोजगार ना मिल रहा, कहाँ मिल रहा? और किसानों के लिए जो फसल बर्बाद करने के लिए बोल रहे हो, तो किसान के लिए किसान के लिए तो हित में है। किसान का रोजगार तो उसकी खेती में है, वो वहाँ क्या कर रहा है बॉर्डर पे? कौन? यो सीधी सी बात है, बता वो बॉर्डर पे कर क्या रहा है? उसकी खेती तो रोजी रोटी यहाँ अब नु वाला भैया उसके लाख पड़ रहा, नौकरी लाख पड़ भी रहा है, पढ़ रहा है तो अपने अंदर टैलेंट होना चाहिए भाई। नौकरी तो पैरों में पड़ेगी, सीधी सी बात है। अपने अंदर का टैलेंट जगा यार, सीधी सी बात है। अपने लोग उठा सका भैया, खुद पे हो ना, सीट ऐसी ना समझ ली जाती, बहुत मेहनत करनी पड़ा है। खुद बता, वो कैसा बॉर्डर पे किसान हो सका भाई, उसे घर बालक भूखे नहीं मर रहे होगा, रोटी कौन दे रहा होना? सीधी सी बात है। अरे ना भाई पीछे पैसे मिल रहे हैं, तू भी सहमत हो गया हमारी बात से? क्योंकि पता है क्या सच है क्या गलत है। सुन तो ले बड़ा भाई, आप भैया मैं नहीं बोलता भाई, अब तू समझ गया, अब तू बहम दूर हो गया। कौन सा राकेश टिकैत सही है यार? कहाँ भाई तो बता रहा है सारी बात, वो तो भड़का रहा है यार, लोग समाधान नु कह रहा। कौन कह रहा भड़का रहा? राकेश टिकैत नु कह रहा फसल में आग लगा दो, फसल में किसान आग लगा। मेहनत नहीं हो रही क्या भाई उसमें? मेहनत मानो मेहनत नहीं कर रहे हम मैं यार, दिन रात एक हो रही वहाँ, दिन रात एक करते हैं, रात में खेती 24 घंटे पूरे रात तो पानी चला हुआ है उनमें, नहीं हो गया फसल है। वो राकेश टिकैत सालन न्यू कैसे कह रहा फसलों में आग लगाओ? अरे कोई नहीं लगाना, दम मजे लो। कैमरामैन दीपक के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज, मुजफ्फरनगर।